हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे मिसलेनियस क्वेश्चन नंबर 14। देखो क्या कह रहा है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन। इस लाइन का एक डिस्टेंस बना लेता है। तो मान लेते हैं ये लाइन की क्वेश्चन ये है, मान लो ऐसा ना, 4x प्लस 7y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। वैसे तो हमें एक्चुअल में ये लाइन क्या है, पॉइंट्स निकाल के ग्राफ बुक में माननी चाहिए तो और अच्छे से एक्सप्लेन होती है चीजें। फ्रॉम द पॉइंट 1 2 एक पॉइंट है अलोंग द साइड, इस साइड के ऊपर। तो एक और लाइन की इक्वेशन है लाइक दैट, 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। कहीं ना कहीं तो मीट करेंगी तभी तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनेगा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं बनेगा तो डिस्टेंस कैसे निकलेगा। इस लाइन पर कहीं पॉइंट है 1 2, ये इसी पर है। पहली बात तो ये बोल रहा है, नहीं भी बोलता तो भी हम ऐसे गैस कर सकते हैं। 1 और 2 को यहाँ पे सेटिफाई कर रख दो, एक्स की वैल्यू 1 रखो, वाई की वैल्यू 2 रख दो, इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। मतलब एलएचएस इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब 1 2 जो है वो इस लाइन के ऊपर ही कहीं लाया कर रहा है। अब इन पॉइंट को नेम दे देता हूँ मैं, इस पॉइंट को मैं ए नेम दे देता हूँ, इस पॉइंट को मैं बी नेम दे देता हूँ। ठीक है, आपसे पूछ कर रहा था, वापस से पढ़ो क्वेश्चन। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन दिस, इस लाइन का डिस्टेंस निकालना है, लेकिन कौन से पॉइंट से ये बोला नहीं है इसने। फ्रॉम द पॉइंट 1 2, इस पॉइंट से। ऑब्वियस बात है 1 2 का जो डिस्टेंस निकलेगा वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर निकलेगा, यानी यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस बनाना है आपको। उसके लिए मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा, यानी ए निकालना पड़ेगा। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? ठीक है, आपके पास इक्वेशन क्या है, 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 0 एंड 4x प्लस 7y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। मैं क्या कर सकता हूँ, मल्टीप्लाई कर सकता हूँ फर्स्ट इक्वेशन को बाय 7, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 7। 7 2 जा 14x, ठीक है, माइनस 7y इक्वल्स टू 0। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। अब क्या कर दो, ऐड कर दो दोनों इक्वेशंस को। दिस इज योर थर्ड इक्वेशन, ऐड इक्वेशन सेकंड एंड 3। 4x प्लस 7y इक्वल्स टू -5, 14x माइनस 7y इक्वल्स टू 0। ऐड कर दिया अपन ने, कितना हो गया ये 18x, और ये हो गया आपके पास -5। एक्स का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास, एक्स का वैल्यू आ गया है हमारे पास -5/18। इसको मैं पुट कर रहा हूँ वापस से इन इक्वेशन 1 वाली इक्वेशन देखो। फर्स्ट वाली इक्वेशन आपके पास 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 0, तो y को उधर भेज देंगे तो 2x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, y हो जाएगा ये। तो कितनी बनी देखो मेरे पास इक्वेशन यहाँ पर, ये हो गया हमारे पास 2x इक्वल्स टू वाई। 2 और x की वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ -5/18, 2 9 18। तो y का वैल्यू हो गया -5/9। क्लियर है क्या यहाँ तक? मेरे ख्याल में यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी एक्स एंड वाई के पॉइंट्स में। अब मेरे पास पॉइंट आ चुके हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है मेरे पास ए, उसके पॉइंट आ गए, एक्स का वैल्यू -5/18 एंड वाई का वैल्यू आ गया -5/9। अब इस ए पॉइंट से बी पॉइंट का आपको डिस्टेंस निकालना बिल्कुल सिंपल है, आ जाओ। ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। बी पॉइंट है 1 2 और ए पॉइंट क्या है भाई, -5/18 -9 एक सेकंड, ये 9 है क्या? नहीं, वो ऊपर भी 5 ही है। -5/18 -5/9। -5/9 है ना? ओके, 2 9 18, ठीक है। चलिए, अब आप यहाँ पे क्या लगा दो, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो। डिस्टेंस फॉर्मूला, दिस इज x1 y1 एक तरीके से, और ये x2 y2। लगाओ। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 यानी 1 माइनस माइनस यानी +5/18 होल स्क्वायर। इधर देखो, 18 + 5, 18 19 20 23/18। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, इधर देखो, यहाँ एलसीएम लो, 9 2 जा, सही है ना, 18 19 20 23, ठीक है। 9 2 जा 18, 18 और फिर से ये कितना हो जाएगा आपके पास, 19 20 23/9 और इसका होल स्क्वायर। क्लियर है? अब क्या करना है आपको, सिंपली देखो इन दोनों के अंदर से वैल्यूज, या तो आप इसके अंदर से कॉमन निकाल लो वैल्यू को, या तो आप इसमें से 18 और 9 में से क्या निकाल लो, वैल्यू को कॉमन निकाल लो, या फिर इस तरीके से जैसे 23 है अपॉन, मैं इसके अंदर से क्या छोड़ रहा हूँ, 2 छोड़ रहा हूँ। 9 2 जा 18 होता है ना, तो मैं इसके नीचे 2 छोड़ देता हूँ और इसके ऊपर होल स्क्वायर छोड़ देता हूँ, और अपॉन में मैं
9 का होल स्क्वायर बाहर रख रहा हूँ, यहाँ पर देखो 23/9 का होल स्क्वायर है, इन दोनों में से कॉमन निकाल लूँ, 1/9 का होल स्क्वायर। देखो यहाँ पे क्या निकाला था, यहाँ पे 18 का मतलब क्या था, 9 2 18 था, 9 2 18 था, तो मैंने 1/9 का होल स्क्वायर बाहर रख लिया, यहाँ पे 1/9 होल स्क्वायर बाहर रख लो आप। 23/2 का होल स्क्वायर, 23 बाय ओनली 23 का होल स्क्वायर, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, और ये रूट लगा हुआ है। कुछ नहीं करना आपको, 1/, इसको बाहर निकाल लो, तो ये तो बाहर निकल ही गया आपके पास, ओनली 3 निकल के आ गया। इनका क्या करना है आपको, होल स्क्वायर करना है। क्या करना है इसका, होल स्क्वायर करना है। 23 का होल स्क्वायर, लाइक 23, 23 3 जा 9, 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, तो 9 6 12, 5 to 9 हो गया ये ना, 5 to 9 अपॉन 2 2 जा 4 प्लस 5 to 9। वैसे ये भी कॉमन निकल सकता है इसके अंदर से ना, 23 का होल स्क्वायर भी। एक सेकेंड, हाँ, ये देखो 23 का होल स्क्वायर बाहर निकाल दिया मैंने, है ना, इस ब्रैकेट में से, तो कितना बचा, 1/2 2 जा 4 प्लस 1, इसको भी मैं बाहर निकाल दूंगा, तो 23/3 निकल के आएगा, ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 4 1 5/4। तो देखो कितनी वैल्यू बच गई मेरे पास, 5, और या 4 में से बाहर निकलेगा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये 9 का स्क्वायर था, तो ओनली 9 रहेगा बाहर, 3 नहीं रहेगा, थोड़ा सा सही करो आप इसको, ठीक है। 23/9 इंटू 2 और रूट में 5 यूनिट, ये लो, ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व, कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ा। 9 2 जा 18, रूट 5 यूनिट इज योर फाइनल आंसर। क्लियर है क्या यहाँ पे, ये देख लो, ठीक है। मिसलेनियस क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट।